सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय में स्वागत है आपका। 19 फरवरी सन 2022 ईस्वी शिवाजी जयंती। आइए आज प्रातःकाल की इस रमणीय वेला को धन्य कर दें, कृतकृत्य कर दें। चर्चा करें शिवाजी महाराज की, एक ऐसे योद्धा जिन्हें याद करना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य बन जाता है। रोहित सुल्तानपुरी ने कितना अच्छा कहा था उनके लिए। 19 फरवरी 1630 को जन्मे, महाराष्ट्र दुर्ग शिवनेरी, धन्य हुई धरती भारत की, हम करते जयकार तुम्हारी। जिसका नाम नहीं मरता, हर दिल में बस जाता है, ऐसा वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवा कहलाता है। जिसके दम पर भगवान गगन में लहराता है, ऐसे वीर शिवाजी को ये रोहित शीश झुकाता है। कवि भूषण ने कितना सुंदर कहा था, ऐल फैल कैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। अरे भीड़ के कोलाहल चीख पुकार के फैलने से रास्तों पर खलबली मच गई। मदमस्त हाथियों की चाल ऐसी कि धक्का लगने से आसपास के पहाड़ तक उखड़ कर गिरते जा रहे हैं। विशाल सेना चल रही है, धूल उड़ती जा रही है, सूरज भी टिमटिमाता सितारा सा बन के रह गया है। अरे विशाल चतुरंगिणी सेना चल रही है, संसार डोल रहा है, ऐसे डोल रहा है संसार जैसे थाली में रखा पारा डोलता है। मुगलों का साम्राज्य था, मराठा अधीन थे मुगलों के। बड़े भयंकर युद्ध हुए उस समय। शिवाजी के दिल में आजादी की लौ प्रज्वलित हो रही थी। शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी को सन 1630 ईस्वी में जन्म हुआ उस महापुरुष का। पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई। बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे शिवाजी। अनेक बार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। माता जीजाबाई जी ने शिवाजी का पालन पोषण किया, शिवाजी का मार्गदर्शन भी किया, सभी कलाओं में माहिर बना दिया उन्हें। बाल्यकाल में ही शिवाजी ने युद्ध और राजनीति की विद्या हासिल कर ली थी। समय के साथ उनकी प्रतिभा में निखार आता चला गया। 10 वर्ष की आयु थी, उनका विवाह हो गया 14 मई सन 1640 ईस्वी में सईबाई निंबालकर के साथ विवाह हुआ पुणे के लाल महल में। शिवाजी ने अपने शासनकाल में बहुत से प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। क्या करें, पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें जीते हुए ये सब स्थान मुगलों को सौंपने थे।
उस समय के ब्राह्मणों ने भी उनका बहिष्कार किया था। बड़ा कठिन समय था, अपने भी पराये हो चले थे, पर हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। बालाजी, उनका मंत्री, क्षत्रिय प्रमाण पत्र दिखा दिया उन्होंने। गंगाव को पुणे आने का निमंत्रण दे दिया गया। अरे, जांच की गई दोबारा, गंगाव संतुष्ट नहीं हुए, राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। जैसे कैसे अंत में वह इसके लिए तैयार भी हो गए। इस तरह की जद्दोजहद रही। 12 दिन बाद की ही बात है, जीजाबाई जी का निधन हो गया। 4 अक्टूबर सन 1674 को पुनः राज्याभिषेक करवाया गया। शिवाजी ने अपने शासनकाल में मैसूर, कोंकण, बेलगांव, वेलारी, त्रिचूर, धारवाड़ तथा जिंजी पर अधिकार कर लिया था। 4 अप्रैल सन 1680 ईस्वी को शिवाजी महाराज का निधन हो गया। एक संघर्ष, एक वीरता दिखी हमें, हमारे देश का नाम समुज्वल हो गया। कवि बोल उठे, दुनिया के हृदय से पुकार निकली, वीरता की जयकार निकली। कवि बोले, इंद्र जिमि जंभ पर, बाढ़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। पौन वारिवाह पर, शंभुरति नाह पर, जौ सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कान्ह जिम कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। अरे, म्लेच्छ वंश की पर शेर बन चुके हैं शिवराज। अरे, जब तेज चमकता है, अंधेरा दूर भागता है। जब कान्हा हमला करते हैं, कंस मारा जाता है। जब मृगझुंड चीते को दिखता है, झुंड मारा जाता है। अरे, शंभू को जब रति दिखती है, कामदेव दिखते हैं, कामदेव मारा जाता है। अरे, पवन वारिवाह को उड़ाकर ले जाती है। इंद्र जंभ को मार देता है। रावण रघुकुल तिलक के द्वारा सदंभ रावण, दंभी रावण मारा गया। उसी तरह से शिवाजी चमके इस धरा पर, अपना वीरता का कार्य वे कर गए। भारतीयों की शान बढ़ाई, एक रास्ता बना गए, किस तरह से जिया जाता है, बहादुरी क्या है, यह सब सिखा गए। आज उनकी जयंती पर बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपका अपना रवि।